ने माना दम, पीएम मोदी नंबर 1। विश्व गुरु भारत, वर्ल्ड लीडर मोदी। सुधरेगा आज, सवरेगा कल, मोदी मंत्र से तपस्या सफल। लोकप्रिय नेता, ग्लोबल मैजिक, दुनिया में शिखर पर पीएम मोदी। वो शख्स जिसके नाम का जिक्र होते ही उसे या तो विश्व गुरु या फिर शांति गुरु कहा जाता है, जिसे दुनिया के मुस्लिम देश अपने सर्वोच्च मेडल देते हैं और जिसे रूस अपना सर्वोच्च सम्मान देता है। वो व्यक्ति जिसे अमेरिका अवार्ड देता है और जिसका वेलकम रेड कार्पेट पर होता है, जो विदेशों में जाकर भारतीयों से मिलता है और उनकी सरजमी से भारत के बुलंद हौसलों की बात करता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हैं। 13 साल तक मुख्यमंत्री और 10 साल से ज्यादा समय से प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल लीडर्स में टॉप पर हैं। असंभव को संभव कैसे किया जाता है वो कोई नरेंद्र मोदी से सीखे। इसीलिए दुनिया भी मानती है कि मोदी है तो मुमकिन है। पहली बार आज भारत बड़े सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने का साहस कर रहा है। वरना हमारे यहाँ तो पिछली सदी का एक लंबा कालखंड सिर्फ और सिर्फ गरीबी की चर्चा करना, दुनिया से मदद मांगना, जैसे तैसे गुजारा करने में ही बीत गया। आइए आपको बताते हैं ब्रांड मोदी की पॉपुलैरिटी से लेकर ग्लोबल लीडर की धमक तक। टफ फैसले लेने वाली इच्छा शक्ति है जिसके वजह से वैश्विक स्तर पर देश का दबदबा है। जो कहा वो पूरा किया, इसी कारण से उथल पुथल के बीच देश में स्थिरता है। टॉप एजेंडे में विकासवाद है, विकसित भारत का रोड मैप इसका प्रमाण है। G20 का भारत में सफल आयोजन कराना हो, वैश्विक मंच पर अपनी बात रखना हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की पहल करना, इन सब चीजों में नरेंद्र मोदी सबसे आगे दिखे। कहा जा सकता है कि शांति संधि के सूत्रधार आज के युग में अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी ही है। करीब 30 महीनों से यूरोप जल रहा है। 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त से रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शांति की कोशिशों में नाकाम साबित हुई तो एक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया, जो शांति दूत बनकर इस युद्ध को रुकवाने के लिए रूस से लेकर यूक्रेन दौरे पर गए। उस शांति दूत का नाम है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति विशेष बन गए हैं जिनसे इस युद्ध में शांति समझौते की उम्मीद की जा रही है और अब ये उम्मीद पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 3 महीनों में ही पीएम मोदी ने वर्ल्ड पीस के गंभीर प्रयास किए। सवाल है कि क्या बुद्ध की धरती से शांति दूत बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच शांति संधि के सूत्रधार बनने वाले हैं? क्या युद्ध रोकने के लिए भारत आखिरी रास्ता है? इन 2 तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही ये उम्मीद की जाने लगी कि पीएम मोदी ही एकमात्र ग्लोबल लीडर हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे इस तरह समझिए। पहली तस्वीर पीएम मोदी के इसी साल 9 जुलाई को मॉस्को दौरे की है और दूसरी तस्वीर 23 अगस्त को पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की। रूस दौरे पर पीएम मोदी ने पुतिन से एक दोस्त के नाते इस जंग को लेकर शांति संदेश की बात की, तो वहीं यूक्रेन दौरे पर भी ज़ेलेंस्की से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वो शांति का संदेश लेकर आए हैं। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है,
मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं तब हृदय छलनी हो जाता है। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। सवाल है कि क्या वो तारीख अब बहुत जल्द आने वाली है जब इस युद्ध पर विराम लगेगा और इसके सूत्रधार बनेंगे पीएम मोदी। सवाल बेहद अहम है। क्या मोदी के रूस यूक्रेन दौरे से युद्ध जल्द खत्म होने वाला है? क्या दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बात बन सकती है? क्या मोदी के शांति प्रस्ताव को पुतिन ज़ेलेंस्की ने मान लिया? दरअसल जो पुतिन कल तक इस युद्ध में यूक्रेन के खात्मे की बात कर रहे थे, वो अब इस युद्ध को लेकर यूक्रेन से बातचीत करने को तैयार हैं। और ये सब अगर देखा जाए तो एक ही व्यक्ति विशेष यानी कि पीएम मोदी की वजह से संभव हो पाया। तभी तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के संकेत दिए। हालांकि कई बार ऐसे मौके भी आए जब ऐसे जंग ने भीषण रुख अख्तियार किया। पीएम मोदी जैसे यूक्रेन के दौरे से लौटे, ड्रोन अटैक हुआ, जिसके बाद रूस ने भी ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। उधर अमेरिका भी ये बात मानता है कि अगर इस जंग पर कोई पूर्ण विराम लगा सकता है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बात का जिक्र जो बाइडेन खुद कर चुके हैं। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। इसी साल अगस्त में पीएम मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया। पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तो उन्होंने एवी फोमेन बॉटैनिकल गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के फौरन बाद यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम में बनी उस गैलरी में भी गए जहां रूस से चल रही जंग में मारे गए मासूम बच्चों की याद में खिलौने रखे हैं। पीएम मोदी इस दौरान भावुक नजर आए। पीएम मोदी की आंखें नम थी और ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर पीएम मोदी इन खिलौनों को देखते रहे और एक गुड़िया इस म्यूजियम में रखी। इसके बाद यूक्रेन के मेरंस्की पैलेस में ज़ेलेंस्की के साथ हुई मुलाकात में साफ साफ कहा कि युद्ध में सबसे बड़ी कीमत मासूम बच्चों को चुकानी पड़ती है। पीएम मोदी ने युद्ध को लेकर क्लियर स्टैंड लिया और साफ साफ कहा कि रूस यूक्रेन जंग में भारत तटस्थ नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। बिना एक मिनट गवाए ज़ेलेंस्की और पुतिन को बातचीत की टेबल पर बैठना चाहिए। यानी भारत ने जंग पर तटस्थ रुख अपनाया है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत कूटनीति और संवाद में विश्वास रखता है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। शांति का पैगाम लेकर यूक्रेन और रूस जाने वाले पीएम मोदी के इस कदम को वैश्विक शांति को बढ़ावा देने में भूमिका निभाने की भारत की रणनीति के रूप में देखा गया। दरअसल युद्ध बहुत दूर तक फैला है। इसने दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था पर संकट पैदा कर दिया। युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में संकट पैदा कर दिया और पीएम मोदी को उम्मीद है कि ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा ताकि विश्व अर्थव्यवस्था को और नुकसान न हो। पीएम मोदी 21वीं सदी की सबसे बड़ी रणभूमि बने यूक्रेन से लौटे तो शांत नहीं बैठे। कीव से लौटे पीएम मोदी ने 27 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर लंबी बात की। 2 महीने में दूसरी बार पीएम मोदी ने यूक्रेन रूस युद्ध पर ये दूसरी बार था जब पुतिन के साथ लंबी चर्चा की। पुतिन को कॉल करने से एक दिन पहले यानी कि 26 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी ने फोन पर लंबी बात की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत शांति के पक्ष में है और बाइडेन से बातचीत से पहले पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल किया और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध को लेकर चिंता जताई। साथ ही साथ इजराइल हमास युद्ध को लेकर के स्टैंड क्लियर किया।
यूक्रेन का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने अपने हनुमान एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजा, जिन्होंने यूक्रेन में मोदी की क्या बात हुई उसका पूरा जिक्र किया। As Prime Minister told you during a telephone talk that he was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky. And he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the two leaders. He had his two persons with him. I happened to be with the Prime Minister. पीएम मोदी का लक्ष्य भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है। इसके लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। आज का भारत स्पीड, स्केल और सॉल्यूशंस यानी कि 3S के मंत्र पर काम कर रहा है और ये सब कुछ संभव हुआ है पीएम मोदी के सुपरविजन की बदौलत। देश के साथ विदेशों में ऑल इज वेल रहे, इसलिए पीएम मोदी के मास्टर प्लान का दुनिया में डंका बज रहा है। बुद्ध की धरती से पीएम मोदी ने शांति का संदेश दिया और कहा कि समय युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का है। और ये सच है कि पीएम मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस युद्ध को रोकने की कोशिश की है, जिसके बारे में चीन, पाकिस्तान से लेकर कई दूसरे देशों ने सोचा तक नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।